अमन एक होटल के अंदर काम करता था। तभी उसे पता चलता है कि जिस होटल के अंदर वह काम कर रहा है इसकी एक ब्रांच विदेश के अंदर भी खुली है और मालिक यहाँ से कुछ बंदों को वहाँ पर भेजने वाले हैं जिनकी सैलरी 3 गुनी होगी। इसके बाद वह होटल के मालिक के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मालिक, वहाँ पर अगर आप यहाँ से कुछ बंदों को भेज रहे हैं तो मुझे उनमें ज़रूर भेज देना। तभी उसका मालिक उससे पूछता है, क्यों भाई, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो तुम वहाँ पर जाना चाहते हो। तब अमन अपनी कहानी उस मालिक को सुनाता है, जिसे सुनने के बाद मालिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आज के इस समय में ऐसा भी कोई व्यक्ति भला हो सकता है जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो। आखिर क्या कहानी थी, क्या किस्सा था, किस वजह से अमन विदेश जाने के लिए जिद कर रहा था, पूरी घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की एक कहानी है अमन नाम के लड़के की, जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव का रहने वाला है। अमन, जिसकी नई नई शादी हुई है, उसकी पत्नी का नाम मीना है। घर में 2 बुजुर्ग माँ बाप हैं और उनके साथ अमन अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहा करता है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब शादी को 2-3 महीने हो गए थे। घर में अमन ही कमाने वाला था और शादी की वजह से वह अभी कमाने कहीं जा भी नहीं रहा था। तो उसकी पत्नी अमन से कहती है कि तुम ऐसा करो, तुम जाकर कुछ काम धंधा करो, इस तरह से तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। रही घर की बात, माँ बाप की सेवा और घर को मैं अपने आप देख लूँगी। ऐसा कहकर मीना उसे कमाने के लिए भेज देती है। अमन भी मीना की बात से एग्री करता है। वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया करता था। तो अब अमन मीना को घर पे छोड़कर अपने माँ बाप के पास और वह मुंबई चला जाता है उसी होटल पे काम करने के लिए, जहाँ पर वो काफ़ी दिनों से लगा हुआ था। वहाँ जाता है, वहाँ अच्छी तरह से मन लगाकर काम करता है। इधर जो मीना है वह घर को अच्छी तरह से साजा सवारा करती और काम धंधे में बड़ी ही व्यस्त रहा करती। उसे यह भी पता नहीं चलता कि कब दिन हो रही है, कब रात हो रही है। वह अपने सास ससुर की सेवा करा करती और पूरे घर को अच्छी तरह से उसने संभाल लिया था। तभी एक दिन अचानक मीना कुछ काम कर रही थी घर के अंदर और उसका पैर फिसल जाता है और वो पीठ के बल ज़मीन पर एकदम से गिर जाती है। तो उसके गर्दन में कुछ ऐसी चोट लगती है जिस चोट के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। अब यह बात जैसे उसके माँ बाप अमन को बताते हैं तो अमन एकदम से अपने होटल से छुट्टी लेकर फ़ौरन मीना के पास आता है। वह देखता है कि उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी चली गई है और वह बड़ी ही परेशान है। अब अमन मीना के पास रहकर मीना का ख्याल रखता, उसके उन सभी कामों को करा करता जिनको मीना नहीं कर पाती बिना आँखों के होने से। धीरे धीरे समय बीतता है। तभी एक दिन अमन के दिल में ख्याल आता है। वह सोचता है कि अभी तो मैं हूँ इसके पास, तो मैं इसका पूरा ख्याल रख रहा हूँ, सभी कामों को कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसके पास ना रहूँ, भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, तो उसके बाद इसका ख्याल कौन रखेगा। इस बात को सोचकर अमन अंदर ही अंदर घुटने लगता है और वह एक डॉक्टर साहब के पास जाता है। डॉक्टर साहब को अपनी पत्नी मीना के बारे में बताता है और कहता है कि डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पत्नी की आंखें वापस आ जाएं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको एक बार चेकअप कराना पड़ेगा और चेकअप कराने के बाद हम लोग आपको बता देंगे कि आपकी पत्नी की आंखें वापस आ सकती हैं या नहीं। इसके बाद अमन मीना के पास आता है। वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। तो मीना से कहता है कि मीना, ऐसा करो, आज हम डॉक्टर साहब के पास चलेंगे और देखते हैं कि क्या तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। इस बात को सुनकर मीना कहती है कि ऐसा नहीं होगा और इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अब जैसे ही अमन इस बात को सुनता है तो मीना से कहता है कि मीना, कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे इन सभी कामों को कौन करेगा। मैं चाहता हूं कि अगर मैं भी ना रहूं तो तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से बिता सको। इस बात को सुनने के बाद मीना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और अमन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों फूट फूट कर रोते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं और उसके बाद मीना तैयार हो जाती है डॉक्टर साहब के पास जाने के लिए। दोनों मिलकर डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब वहाँ पे कुछ चेकअप करते हैं मीना के और अमन को बताते हैं कि इसकी आंखों की रोशनी तो वापस आ जाएगी, लेकिन उसके लिए ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में अच्छा खासा खर्चा होगा। अमन की हालत को देखते हुए डॉक्टर साहब इस बात को बताते हैं। तभी अमन डॉक्टर साहब से पूछता है कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि कितना खर्चा होगा। तो डॉक्टर साहब अमन को बताते हैं कि इसके ऑपरेशन में तकरीबन 4.5 लाख रुपये का खर्चा आएगा। अब जैसे ही मीना 4.5 लाख रुपए का नाम सुनती है तो वह अमन से कहती है कि मुझे अपनी आंखें ठीक नहीं करानी, चलो तुम घर चलो। उसके बाद अमन को मीना वहाँ से वापस ले आती है, लेकिन अमन इसी सोच में डूबा रहता है। वह सोचता है कि मेरी पत्नी की आंखें किसी तरह से वापस आ जाए।
धीरे धीरे समय बीतता है और अमन डिसाइड करता है कि मैं अपनी पत्नी के लिए 4.5 लाख रुपए कमा कर लाऊंगा और इसकी आंखों की रोशनी को वापस लेकर आऊँगा। इसके बाद वह मीना से बात करता है और मीना से कहता है कि मीना, मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर और अच्छी तरह से काम किया करूँगा। दिन में भी और रात में भी दोनों टाइम काम करके मैं पैसे जमा कर लूँगा और मैं तुम्हारे आंखों की रोशनी वापस ला के रहूँगा। इस बात को जब मीना सुनती है तो अमन से मना करती है, कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इतने पढ़े लिखे भी नहीं हो तो इस तरह से कैसे होगा। लेकिन अमन जो तय कर चुका था कि उसे मीना की आंखों की रोशनी वापस लानी है, तो वह मीना से कहता है कि ये मेरा फाइनल फैसला है और मैं कमाने के लिए मुंबई जाऊँगा और वहाँ पर दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करूँगा और तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाऊँगा। इसके बाद अमन जाने के लिए तैयार हो जाता है। मीना जो बार बार उसे रुकने के लिए कह रही थी, लेकिन अमन नहीं मानता है उसकी बात। वो कहता है कि मुझे जाने दो और अपनी पत्नी को अपने माँ बाप के भरोसे छोड़कर वह वहाँ से चला जाता है। अमन मुंबई पहुँच गया था और वहाँ पर उस होटल के अंदर दिन रात एक करके वो काम करता है। 13-14 घंटे वह होटल में काम किया करता। जब रात को सोने का समय था तो वह एक जगह पर चौकीदारी किया करता। इस तरह से काम करके उसे महीने में 30,000 रुपये अलग से बच जाते थे। तो वह सोचता है कि अगर इस तरह से मैं काम करूंगा तो 1.5 साल के अंदर मेरी पत्नी के इलाज लायक पैसे मैं जुटा लूँगा। ऐसा सोचकर वो दिन रात मेहनत करता है। तभी अचानक से एक दिन उसे पता चलता है कि इस होटल में जिसमें वो काम करता है, इस होटल की ब्रांच एक विदेश में खुली है और वहाँ पर जो भी वर्कर जाएंगे उनकी सैलरी 3 गुना होगी। इस बात को सुनने के बाद जो अमन है वो एकदम से खुश हो जाता है और होटल मालिक के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है। बार बार आग्रह करता है कि मालिक, अगर आप यहाँ से किसी को भेजो तो मुझे ज़रूर भेजना, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। अब इस बात को सुनकर जो होटल मालिक है वो भी अमन के इस बात में इंटरेस्ट दिखाता है। उसे जिज्ञासा होती है ऐसी इसे क्या ज़रूरत है जो ये बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद वह अमन से पूछता है कि तुम्हें ऐसी क्या पैसों की ज़रूरत है जो तुम बार बार वहाँ जाने के लिए उतावले हो रहे हो। तभी जो अमन है वो अपनी पूरी कहानी होटल मालिक को सुनाता है। वह बताता है कि मेरी पत्नी की आंखें चली गई और मैं चाहता हूँ कल को अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी पत्नी अपनी ज़िंदगी को आसानी से बिता ले। इसी वजह से मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ ताकि मैं जल्दी से पैसे कमा सकूँ और अपनी पत्नी का आंखों का इलाज करवा सकूँ। इस बात को सुनने के बाद जो होटल मालिक है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि आज के ज़माने में ऐसे इंसान कहाँ से हो गए जो अपनी पत्नी को इतना प्यार करते हैं, वरना आज के ज़माने में तो तलाक और डिवोर्स ये आम बात हो गई है। ऐसी बात होने पर पति पत्नियों को डिवोर्स दे दिया करते हैं। अब इसके बाद दोस्तों होटल मालिक अमन को विदेश भेज देता है। अमन विदेश जाता है, वहाँ पर उसकी सैलरी 3 गुना हो गई थी। तो लगभग 6 महीने में उसकी पत्नी के इलाज लायक पैसे उसने जुटा लिए थे। तो वह होटल मालिक से कहकर वहाँ से वापस आता है और घर आकर वह अपनी पत्नी के गले लिपट कर रोने लगता है और कहता है कि हमने इतने पैसे जुटा लिए हैं, अब मैं तुम्हारे आंखों का इलाज करवा दूंगा। उसके बाद अमन अपनी पत्नी को लेकर डॉक्टर साहब के पास जाता है। वहाँ पर उसका ऑपरेशन चलता है। लगभग 3-4 घंटे अमन बाहर ही बेंच पर बैठा हुआ ये इस चीज़ की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब डॉक्टर साहब आकर कहें कि उसकी पत्नी की आंखें ठीक हो गई हैं। तभी थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुलता है और डॉक्टर साहब बाहर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की आंखें ठीक हो गई हैं। उसके बाद डॉक्टरों ने उसकी पत्नी की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और उसे दूसरे दिन खोलने के लिए बोला था। अब 2 दिन तक अमन बहुत ही ज़्यादा बेताब है। वो सोच रहा है कि मेरी पत्नी की आंखों की रोशनी जल्द से जल्द वापस आए और वो मुझे देखे। दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन अमन भी वहीं था। डॉक्टर साहब मीना से पूछते हैं कि ये बताओ तुम सबसे पहले किसे देखना चाहती हो। तो मीना दबी सी आवाज़ में कहती है कि डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखना चाहती हूँ जिसने मेरी आंखों की रोशनी के लिए दिन रात मेहनत करके मुझे आंखों की रोशनी दिला दी है। उसके बाद अमन को उसके सामने बिठाया जाता है और उसकी आंखों की पट्टी को धीरे धीरे खोला जाता है। सामने अमन बैठा हुआ था और जैसे ही मीना की आंखों की पट्टी खुलती है तो अमन को देखती है और देखते ही एकदम से खुश हो जाती है और अमन के गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है। और इस नज़ारे को देखकर वहाँ पर जो डॉक्टर और नर्स थी वो लोग भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो सोच रहे थे कि ऐसे ज़माने में ऐसा व्यक्ति मिलना बड़े सौभाग्य की बात होती है जो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता हो। उसके बाद अमन उसे लेकर अपने घर जाता है। उसके माँ बाप भी इस चीज़ को देखकर बड़े ही खुश होते हैं कि बेटे ने अपनी पत्नी का इलाज करवा दिया और उसे अब अच्छी तरह से दिखाई देता है। पूरा परिवार उस घर के अंदर हंसी खुशी रहा करता है। अब अमन और मीना दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार किया करते हैं।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहाँ पर एक पति और पत्नी के बीच में इतना गहरा प्यार था कि पति ने अपना दिन रात एक करके अपनी पत्नी की आंखों की रोशनी को वापस लाया। वरना आज के ज़माने में ज़्यादातर पति पत्नी के बीच में तलाक हुआ करते हैं, एक दूसरे को धोखे दिया जाया करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सच्चा वाला प्यार आपको देखने को मिला। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दोस्तों वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और हाँ दोस्तों, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियाँ आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ अच्छी चीज़ें सीख कर उन्हें अपनी जीवन में अप्लाई कर सको और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सको। जय हिंद, जय भारत।